हेलो गाइस। तो हम ज्ञान बिंदु के नोट्स का हम चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करेंगे। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इस तरह के और भी रिवीजन क्लास लेते आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह से। तो उससे पहले हम कुछ कहना चाह रहे हैं गाइस। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तब ठान लिया। तो गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति की राजनीतिक कारण था? उपर्युक्त में से सभी। लॉर्ड डलहौजी की राजहरप नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम है सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? ये हो जाएगा तंजौर। सॉरी गाइस, तंजौर नहीं होगा, ये हो जाएगा करौली। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? ये झांसी को नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर हुआ, सही है। ऑर्डर के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, ये भी सही है। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताया जिसने जिसने अवध के विलय नीति के रिपोर्ट को इनकार देने से इनकार किया, ये हो जाएगा स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों के उपाधियां जब्त कर लिया था? यह होगा कर्नाटक और तंजौर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किसने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे? ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ? 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था, ये 1850 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। किस एक्ट के तहत बेरोजगार विधवा जनजातियों व अनाथों का धर्मांतर करवाया गया था? ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कथनों का कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी, ये क्या? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था, ये क्या है? गलत है। अब बाकी ये जो दो है ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? यह होगा पीला आयोग। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक नंबर है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संघ, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने पुरानी ब्राउन लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो ये दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से किस छूट गया, किस शस्त्रागार में होता था? यह होगा ब्लूथ शस्त्रागार में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, सही है। वह पहला सिपाही था जिसने एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये सही है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा था? 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा 17 का हैर से 18 में हो जाएगा मेरठ मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये 12 मई 1857 हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ये किए थे वक्त खान ने। किसने किया था? ये वक्त खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा? 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ये निकलसन कहा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वो किसने गिरफ्तार कर लिया? ये होगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेजी अधिकारी बहादुर शाह द्वितीय जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की? उनकी बेगम जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 23 महकपरी के नाम से जाना जाता है? ये बेगम हजरत महल महकपारी के नाम से जाना। 1857 के क्वेश्चन नंबर 24 1857 के विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल अवध का नवाब किसे घोषित किया था? अपने बेटे बिरजिस कादिर को। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? ये निकलसन। बाकी ये निकलसन जो है दिल्ली में अपनी जान गंवाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया था? ये टाटा टोपे ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 27 कानपुर कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 28 उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताएं जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? यह होगा कैंपबेल। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा, हाँ इसका आंसर होगा कैंपबेल। 29 नंबर 29 के है क्या कह रहा है? फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अब्दुल्ला ने किया। यह सही है। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्या कह रहा है? कथन पर विचार किया। यह सामान्य जनता का विद्रोह था। सही है। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। ये भी सही है। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को मृत्यु दंड दिया गया। सही है। तो उक्त कथन 1857 के विद्रोह से संबंधित किस स्थान से रहा है? ये बनारस से रहा है। चलिए गाइस, ये है 31 में मिलान करने के लिए कह रहा है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक तरफ विद्रोह के नेतृत्व करता संबंधित केंद्र है। तो एक खान बहादुर खान बरेली से दया जयदयाल वो हरदयाल ये कोटा से, राधा कृष्ण दंड सेन गंजाम से, सुरेंद्र साई संबलपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उक्त कथन किसका है? ये बोले थे कौन गाइस? जॉन लॉरेंस। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड गाइस 33। क्वेश्चन नंबर 1857 में अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की थी? अजीमुल्ला। आंसर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया था? ये किया था सजीव वर्णन माइकल रसेल ने। अब मिलान करने वाला 36 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। एक है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में युग्मों को अधिक है। छोटा नागपुर में ये छोटा नागपुर का हो जाएगा गोनू। कोल आदिवासी ये छोटा नाम। उसके बाद एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 36 का मिलान करने वाला ही है। यहाँ पर है बागपत यूपी, ये सहमत, ये कानपुर नाना साहेब। तो ये 36 का आंसर हो जाएगा गाइस, तीनों ही सही है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये जो है कट रहा है। यहाँ पे अपना देख लेंगे। क्या कह रहा है? सती चौरा घाट की घटना का संबंध किस घटना से है? तो ये 1857 की क्रांति से। तो 38 नंबर क्वेश्चन में है मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ है 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में विचार जो व्यक्त किया, एक तरफ विचारक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सैन्य विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजराइल, अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र डब्ल्यू टेलर आउटर, सीमांती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में कौन सही है? 1857 के विद्रोह से संबंधित लेखक वो पुस्तक द प्रेजेंट एंड द राज, ये पुस्तक लिखा एग्री थॉमस स्टोकस।
द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, ये जो है द फॉर इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, ये शशि भूषण ने नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा आर सी मजूमदार, आर सी मजूमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, द फर्स्ट वॉर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक 1859 पुस्तक के लेखक है, इसमें होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, इसको इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, महारानी महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा गाइस, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ओके, भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये 2 नंबर हमको शायद गलत लगा, ये सही है। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, भारत के साथ 3 नंबर में क्या है, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक नियम करना। तो 41 का हो जाएगा ए, 1 और 2, वो भी शायद सही था ये गाइस। एक सेकंड, इसमें जो है भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किस विचार पर, ये सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, सही सही है गाइस, क्योंकि कंपनी जब ये जीत लिया था तो 1857, तो उस पर शासन भारतीय प्रशासन को क्राउन के अंतर्गत रखा गया था। तो ये जो है ये भी सही है, ये गलत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 41 का ही 3 है, ये भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना, ये गलत है, तो इसका आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित किसके मित्र के धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मारा गया, ये तात्या टोपे होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, यह तात्या टोपे, धोंदू पंत था, नाना साहब का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसन सेन। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे, विप्लव से जुड़े थे ये बैरकपुर से। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के संग्राम निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया, तो ये दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 47, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम उक्त कथन में संबंधित है, ये कथन है आर सी मजूमदार का। क्वेश्चन नंबर 57 क्या, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, ये दिए थे वी डी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, पहली घटना क्या थी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। कब पहुंचा था, 10 मई को। फिर क्या करा 1857 के क्वेश्चन नंबर 50 में है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, 50 का हो गया, अब 51 नंबर से फिर देख रहे हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, 51 में क्या, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम का खिताब दिया था, शाह आलम का खिताब दिया था वक्त खान को। क्वेश्चन नंबर 52, किसने किसमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ये सभी गाइस इन्होंने लिया, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। उपयुक्त में से सभी ऊपर में एक से अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से इनमें से इनमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी, यह कौन, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यह होगा अधिकारियों की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 में क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तब 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। एक सेकंड गाइस, लॉर्ड कैनिंग, हाँ लॉर्ड कैनिंग ही थे। और क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं गाइस, अगर इसमें कोई थोड़ा सी त्रुटि हो जाए तो आप अपनी तरफ से थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ हम मिलान करते हैं। वक्त खान कहाँ से थे, दिल्ली से। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, अवध। कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। तो इसका आंसर होगा 4-1-4-1-3-2, 4-1-3-2। तो ये गाइस हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन 4-1
3 2 ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजाओं ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ये हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2014 में 1857 के विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को डैश स्थित कुएं में से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्हें ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये होगा अजनाला, यहाँ पे जो डैश है यहाँ अजनाला होगा, यहाँ पे होगा 26वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सिपाही। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 59 का। 59 का आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला खान। एक सेकंड का ए नंबर आंसर हो जाएगा 59 का, ए हो जाएगा। ए का 4 अजीमुल्ला फतेहपुर। उसके बाद मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे कहाँ से, फैजाबाद। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ये तो अवध से ही थे। लियाकत अली, लियाकत अली इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है गाइस, तो इसको जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। 1857 क्रांति एक प्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से था? ये अवध है। तो ये हो जाएगा अवध। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग मध्य वर्ग थे, तो वो 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखे थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाउमस्टाउन थे गाइस। देख लेते हैं आंसर कितना नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा बी। 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 किस विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं गए, तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये एक नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए नंबर 66 का ए हो जाएगा सर जेम्स आउटर में डब्ल्यू टेलर। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्या, 1857 की क्रांति निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ये बात क्या है, ये बात क्या है, गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा था, ये भी गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली के मृत प्राय बताया, ये सही है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी, ये भी गलत है। तो 66 का, एक सेकंड गाइज, नहीं 66 नंबर क्वेश्चन का ना, 66 का सही है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये थे तात्या टोपे। फिर क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय इतिहास भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने का प्रथम भारतीय था, ये थे कौन गाई? 70, एक सेकंड, 77 सैयद अहमद खां, एसएन सेन। फिर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण था? 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था गाई? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। 72 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। 72 का क्या है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन थे जिन्होंने लिखा, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता? ये कहे थे W.H. रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, एक सेकंड। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? एक सेकंड, हाँ लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ग्वालियर में। 73 का डी। फिर 74, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह महिला जिन्हें अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, अवध से, ये अवध से किए थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 की संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया गाइस, ये अवध से। फिर अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, ये किनके सलाहकार थे? तो 76 का बी हो जाएगा, एक सेकंड गाइस, 76 कहाँ था, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, ये तात्या टोपे के नहीं गए, हमको लगता है इसमें नाना साहब की, क्योंकि उनकी जो पेंशन रोक दी गई थी तो वो बहाल करवाने के लिए गए थे, तो इसमें हमें लग रहा है गाइस, एक सेकंड गाइस, इसलिए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, ये दोनों में से क्या होगा, अभी मान लीजिए तात्या टोपे। फिर क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, 1857
असम में 1857 क्रांति का नेता था। कहाँ से? असम से। असम से कौन थे गाइस? ये दीवान मलिक राम दत्त थे। फिर 78 नंबर आंसर क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। यह जगदीशपुर रहा था, बिहार में। हाँ गाइस, बिहार में आ रहा है। फिर 79 का क्या कह रहा है? 1857 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला है। जिसने पराजित किया था ये? औलवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र बना था? ये बने थे जयपुर। हाँ, जयपुर होगा गाइस। 81 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने 1857 क्रांति से संघर्ष किया था? तो ये किए थे किसने? शहादत खान ने। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में के वीर किस वीर किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था? ये हो जाएगा फैजिल मोहम्मद खान ने। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 84 का 1857 को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये गालिब ने देखे थे। फिर सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो ये आगरा में थे, आगरा। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या करा? निम्नलिखित में से वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? नहीं लिया था। इसमें क्या? भाग नहीं लिया था। तो ये हो जाएगा साहूकार और जमींदार, यानी 2 और 4। एक सेकंड देख लेते हैं। डी, हाँ सही है, साहूकार एंड जमींदार। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये हो जाएगा चित्तौड़, वही झांसी था, जगदीशपुर और लखनऊ, ये सभी था। ये चित्तौड़ नहीं था, आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कर रहा है? 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये दानापुर था, पटना भी था, आरा भी था, मुजफ्फर, ये मुंगेर नहीं था। तो 88 का बी हो जाएगा। फिर 89 नंबर आंसर, ये मिलान करने के इसमें करा कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सुमिलित? भाई ये जो नहीं है पूरा, इसीलिए क्वेश्चन जो है ना पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ये संबलपुर सुरेंद्र शायरी थे, गंजाम से राधाकृष्ण दंड सेन, कश्मीर गुलाब सिंह थे, ये लखनऊ से लियाकत अली, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा क्योंकि क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, ये भी बात सही है। पराया भारतीय राजाओं के ब्रिटिश सरकार का साथ दी, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित व संगठित थे, ये भी सही। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा गाइस। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या? 19वीं शताब्दी में के मध्य भारतीय राष्ट्रीय भूर्ण अवस्था में थी, इस तिथि तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर R.C. मजुमदार और S.N. सिंह, ये दोनों हो जाए। 91 तक हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कह रहा है? किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति नहीं माना था? ये R.C. मजुमदार ने। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? ये किए थे 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है? सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा किया भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये किए थे रियासतों को हड़प की नीति समाप्त कर दी थी। ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्या कह रहा है? 1857, ये यहाँ पर 9 होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। आंसर सी हो जाएगा। तो गाइज आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम फिर से लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, बहुत ही मेहनत लग रहा है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।